ऐसा कोई उपाय करें, ऐसा ही कार्य करें जिससे मेरा प्रेतत्व दूरीभूत हो। हे वीर महाराज, यदि मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। प्यास, भूख आदि रोगों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दूसरा है, प्रेतत्व जोनी मुझे बहुत सता रही है। मुझे आप इस जोनी से उद्धार करें। तथा कार्य त्वया वीर मम छेदस्य प्रियतम क्षुधा सागार दोखै प्रेतत्वं दुष्दं सादा स्वादुदकं फलं चास्ति वनेस्मिन् शीतलं शिवं न प्राप्नोमि क्षुधार्तोऽहं कृशार्तो न जलं क्वचित् यदि मे हि भवेद्राजन् विधिर् नारायणो महान् तदग्रे वेदमन्त्रैश्च क्रिया सौर्भवदेः। यदि मे हि भवेद्राजन् विधिर् नारायणो महान् तदन्त्रे वेदमन्त्रे क्रिया सर्वौषधेः। तदा नश्यन्ति मे नूनं प्रेतत्वं नात्र संशयः वेदमन्त्रास्तपोदानं दया सर्वत्र दन्तु। हे राजन, यदि मेरी और दैहिक क्रिया नारायण विधि से हो जाए और उसके आगे भी सब विधियां वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, सज्जनों को संगति, विष्णु की पूजा, ये सब बातें प्रेत जोनी के नाश के लिए होती है, यह मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा आपसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण लेकर हे राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनवाइए, इत्यादि इत्यादि सब विधान वो बता रहा है कि वो सब कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। हे राजन, उस सुवर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव और उत्तर में गदाधर की और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजा करो। वह बता रहा है कि ऐसे ऐसे कीजिएगा तो मेरा उद्धार होगा। हे राजन, पीत वस्त्र जगत क्षुन्नाम सर्वाभरण भूषिताम स्नापिता विधिवस्तोरै रथिवास्य विदित्तहं पूर्वे तो श्रीधरम तस्य दक्षिणे मधुसूदनम पश्चिमे वामने देव उत्तरे च गदाधरम। यह सब आप करें राजन, मेरा उद्धार होगा। तब राजोवाच, राजा कहते हैं, कथम प्रेत घटन कुर्जात दज्जात केन विधानतः गुरु ही सर्वानुकंपार्थम घटम प्रेत उदत्तिताम। बुझ रहे आप? राजा कहते हैं कि देखो हे प्रेत, घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा, वह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, है महाराज, आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं कहता हूँ आप ध्यान लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ ज्ञान से प्रेतत्व नहीं होता, यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है, अतिथियों को क्षय करने वाला है, यह सभी लोगों में दुर्लभ है। जितनी भी क्रियाएं वर्णित हैं इसमें वह सब आपके सामने होती है, जो कि 13 दिन में आप, हम इत्यादि सभी संसार के जीव करते और कराते हैं। घटदान जो 365 होता है सपिंडी के दिन, उसका कर्म और विधान बता रहे हैं कि यह सभी लोगों में वर्णित दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और इंद्र, दम, वरुण, कुबेर आदि को आवाहन कर इस घड़े में संयुक्त करें, फिर उसमें घी और दूध भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान करें। सारा विधान इसमें बता रहे हैं। इसके बाद उस घट में मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और अधिकांशी शंकर का आवाहन तथा पूजन करें। पूर्ववादी दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप, फल, चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत इस सोने के घट को दान करना चाहिए। सोने का घट नहीं आज का समय मिलेगा, मिट्टी का घट श्रद्धा के साथ
उस पर ब्रह्मा विष्णु जो कुछ भी क्रियाएं करना है